हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नागेश कुमार मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, और मैं आपके सुनहरे भविष्य की प्रार्थना करता हूं। छात्रों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। गणित विषय के बीजगणित शाखा में एक हम बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण शब्द पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बहुपद। छात्रों, वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। छात्रों, इसके पहले हम लोग बीजगणित के बहुत ही बेसिक बिंदुओं पर, जैसे कि बीजीय राशि, बीजगणित की परिभाषा, चर अचर राशियों के बारे में, व्यंजक के बारे में, गुणांक घातांक के बारे में, इन सब संबंधित हमने कई वीडियो डाले हैं, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज यहाँ पे हम बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं, उस पर बात करेंगे। जैसा कि छात्रों हम लोग जानते हैं व्यंजक के बारे में। व्यंजक एक बीजीय चरों अचरों पदों का एक अभिव्यक्ति होता है, प्रदर्शन होता है। जैसा कि हमने आपको कि व्यंजक का रूप सरल से सरल और कठिन से कठिन भी हो सकता है, छोटा से छोटा और विस्तृत से विस्तृत भी हो सकता है। अर्थात व्यंजक बहुत ही एक जटिल रूप भी ले सकता है। तो छात्रों, यहाँ पे हम व्यंजक के सरल रूप से शुरुआत करेंगे। व्यंजक को हम सरल पदों के रूप में पढ़ेंगे और जिसे हम कहते हैं बहुपद। जैसा कि छात्रों, बहुपद की परिभाषा छात्रों को स्पष्ट नहीं हो पाती है, वो शब्दों के अर्थ पर जाते हैं। जैसा कि बहुपद से स्पष्ट होता है कि बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। ज़्यादातर छात्र इसी परिभाषा से भ्रमित रहते हैं, जो कि यह बहुपद की वास्तविक परिभाषा नहीं है। बहुपद में एक पद भी हो सकता है, एक भी पद नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहुपद का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पद, एक पद से भी बहुपद बन सकता है, दो पद से भी बहुपद बन सकते हैं। बहुपद की परिभाषा शब्द अर्थ से संबंधित नहीं है। बहुपद को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर हम एक विशेष तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जैसा कि बहुपद को हम कहते हैं कि बहुपद एक विशेष प्रकार का ऐसा सरल व्यंजक है जिसमें उपस्थित सभी पदों के प्रत्येक चर राशियों के घातांक सदैव अऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक न हो, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 होती हैं। अर्थात बहुपद में उपस्थित पदों के सभी चर राशियों के घात ऋणात्मक अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं। चरों की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, जैसे कि बहुपद में x पावर n जैसे पद होंगे, जबकि n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो इस तरीके से बहुपद कि यह एक विशेष प्रकार का सरल व्यंजक है, जिसमें उपस्थित प्रत्येक पद, सभी पदों में सभी चर राशियों की घात क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी और भिन्नात्मक नहीं होंगे, अर्थात अऋणात्मक पूर्णांक होंगे। जैसे कि 0, 1, 2, 3 यही आपके क्या होते हैं, घात के रूप में हो सकते हैं। छात्रों, विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि घात चर राशियों के बारे में बात हो रही है, अचरों के बारे में कोई बात नहीं है। अचर स्वेच्छ होंगे, अचर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पद में चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। तो बहुपद में हम चर राशियों की ही घातांक की बारे में बात करेंगे। अचर से हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता है। अचर आपका भिन्नात्मक हो या ऋणात्मक हो, कुछ भी हो चलेगा। उदाहरण के रूप में जैसे 2x² - 3x+1 यह एक बहुपद है। इसमें एक चर राशि है x और बहुपद में 3 पद हैं, जिसमें से पहले पद की घात 2 है, दूसरे पद की घात 1 और तीसरे पद की घात 0 है।
अगर आपको घातांक और गुणांक में कन्फ्यूजन हो तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको इनसे संबंधित भी वीडियो हैं, उनको आप देख के उसको क्लियर कर लीजिए। अब जैसे 2, 1, 0, 0, 1, 2 ये सभी क्या हैं? अऋणात्मक पूर्णांक है अर्थात पूर्ण संख्या हैं, इसलिए यह व्यंजक जो है वो बहुपद कहा जाएगा। अब यहाँ पे बहुपद की घात भी होती है, तो जैसे पद की घात होती है, पद की घात मतलब किसी पद में उपस्थित समस्त चर राशियों के घातांकों का बीजीय योग होता है। तो अब बहुपद के सभी पदों में जो सबसे बड़ी घात होगी वह पूरे बहुपद की घात कही जाएगी। जैसे कि इस बहुपद में एक पद की घात 2, दूसरे पद की घात 1 और तीसरे पद की घात 0 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये पूरे बहुपद की घात 2 कही जाएगी। और इस तरीके से हम इसे बहुपद को नाम देंगे एक चरों वाला द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में एक चर राशि है और 3 पद हैं और बहुपद की श्रेष्ठतम घात 2 है, जो कि बहुपद की घात कही जाएगी। इसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण है -5x³ 4x + 4x² -9x + 7। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पहले पद की घात 3 है, दूसरे पद की घात 2, तीसरे पद की घात 1 और चौथे पद की घात 4। तो यहाँ पे 4 पद हैं, एक चर राशियाँ हैं और सबसे बड़ी घात 3 है, जो कि पूरे बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये एक चर वाला त्रिघातीय बहुपद है। पदों की संख्या ज़्यादा होने पर पदों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं हो रह जाती है। इसी तरीके से तीसरा है आपका उदाहरण x² + y² -9xy + 4x + 7 -19। ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पहले पद की घात 2, दूसरे पद की घात 2 है और तीसरे पद की भी घात 2 है, क्योंकि एक घात x एक घात y 1 + 1 = 2। चौथे पद की घात x 1, पाँचवें पद की घात भी 1 और छठवें पद की घात 0, क्योंकि अचर है, अचर पद में कोई चर राशि नहीं है, इसलिए घात उसकी 0 होती है। ये भी द्विघातीय बहुपद है। अब जैसे ax + by + c, ये आपका क्या है? 2 चरों वाला, इसमें 2 चर राशि है। जैसा कि ऊपर में भी 2 चर राशियाँ हैं और इसमें भी 2 चर राशि है, इसलिए ये आपका और घात पहले पद की घात 1 है, दूसरे पद की घात भी 1 है और अचर पद की घात 0 है। सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए हम इसे कहेंगे 2 चर वाला एक घाती त्रिपदी बहुपद है। अब एक घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब बात आती है छात्रों व्यापक बहुपद की। तो व्यापक बहुपद में बहुत सारे पद होंगे और बहुत बड़ी घात के भी पद होंगे। तो हम व्यापक बहुपद को संक्षेप में px, p का मतलब पॉलिनोमियल्स है, x का मतलब यक्षचर यक्ष के पदों में, मतलब उसमें चर राशि यक्ष होगी। यहाँ पे जो 3 लाइन खींची गई है, इसका मतलब आइडेंटिकली इक्वल टू होता है, अर्थात ये बराबर नहीं है। बराबर ये 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच में होती है, लेकिन जब वह वस्तु वही होती है तो वहाँ पे उसे मतलब कि आइडेंटिकली इक्वल टू कहा जाता है, अर्थात हूबहू वही है। उस जैसा कि px आइडेंटिकली इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + a3x³ +am x⁻m +an x⁻n। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये a0 a0 पढ़ो या a0 पढ़ा जाता है, a1 a2 a3 am ये वास्तविक अचर हैं। n एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा, जिसमें कि x एक स्वेच्छ चर है। तो यह एक चर वाला व्यापक बहुपद है, n घातीय व्यापक बहुपद भी कहा जाएगा। इसी तरीके से pxy, तो ये 2 चर वाला व्यापक बहुपद को प्रदर्शित करता है। px, y, z 3 चरों वाले व्यापक बहुपद को प्रदर्शित करता है। और ये देखिए px1, x2, x3 xm, इसमें यम चर राशियाँ हैं, इसलिए यह यम चरों वाले व्यापक बहुपद को प्रदर्शित करता है। इनकी घात कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 300, 500, 400 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके ऋणात्मक नहीं होंगे और भिन्नात्मक नहीं होंगी। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है छात्रों। इस तरीके से आज हम लोग बहुपद की एक बहुत ही सरल और व्यवस्थित परिभाषा के बारे में बात किया है। छात्रों वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।